प्लीज दिया 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 मैंने परमिशन दी। यस सर। अब देखो मैंने बोला था टेंशन 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 इंक्रीजेस तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस, लेकिन मास इंक्रीजेस तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस बराबर है। यस सर। सोचो टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tension is directly proportional to tension is directly proportional to velocity and mass is inversely proportional to velocity। क्या ये बात सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? जल्दी बताओ। क्लियर है। शाबाश। तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी और टेंशन की बात करें तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन एंड वेलोसिटी और मास की बात करें तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। बराबर? यस सर। यस। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ना तुमको एक चीज पूछता हूँ, जस्ट लेट मी नो दैट, ठीक है? अब मान लो ये स्ट्रिंग है 1 मीटर, तो इसका मास ज्यादा है, या ये स्ट्रिंग है 2 मीटर की तो इसका मास ज्यादा है? किसका मास ज्यादा है? 1 मीटर वाली स्ट्रिंग का मास ज्यादा है, 2 मीटर वाली स्ट्रिंग का मास ज्यादा है, या दोनों का मास सेम है? जल्दी बताओ। दोनों का मास सेम है सर। दोनों का मास सेम है पक्का? कितने लोगों को लगता है कि दोनों का मास सेम है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 1 मीटर वाली स्ट्रिंग का मास ज्यादा, 2 मीटर वाली स्ट्रिंग का मास ज्यादा, या दोनों का मास सेम? अरे लॉजिक यूज करके बोलो ना। अरे मतलब मैं अगर इसमें 10 मीटर वाली स्ट्रिंग भी रख लूं, मान लो ये स्ट्रिंग का लेंथ है 10 मीटर, तो सर तीनों का मास मास सेम ही है। क्या? मास सेम ही है सर। अच्छा, मास कितना भी लेंथ बढ़ा दो सर, आप मास सेम ही रहेगा। बराबर? हाँ सर। अरे बराबर है? सबको ऐसा लग रहा है? नहीं। नो सर। सबका पता नहीं सर। शाबाश। अब मैं तुमको एक बात बोलता हूँ, कभी भी याद रखना, ये कंसेप्ट ट्रू तो है, बट ये कंसेप्ट ट्रू सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक बॉडी के लिए। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से। एक सेकंड दो मुझे बस। हाँ, ये दोनों बुक देख रहे हो तुम लोग? ये देखो, ये बुक देख लो। देखा? यस सर। यस। और ये बुक देख लो, ये भी देखा? यस सर। आप बताओ ये दोनों में से कौन सी बुक हैवियर होगी, ब्लू वाली या रेड वाली? रेड वाली। रेड वाली। रेड। क्योंकि रेड वाली थोड़ी सी जाड़ी है एज कम्पेयर टू ब्लू वाली। बराबर है? यस सर। यस। बट अगर ये बुक को भी बैलेंस करना है तो तुम कहाँ पे बैलेंस करोगे? ये बुक को अगर बैलेंस करना है फिंगर से, तो तुम कहाँ पे रख के बैलेंस करोगे? सेंटर। सेंटर। और ये बुक को बैलेंस करना है तब भी तुम कहाँ पे रख के बैलेंस करोगे? सेंटर। 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 अब लॉजिकली सोचो, ध्यान से देखो, मैंने तुमको दो डिफरेंट बुक तो दिखाई, दोनों का मासेस सेम भी, सॉरी दोनों का मासेस अलग था, बट दोनों बुक को तुमने बैलेंस कहाँ पे की? सेंटर पे। उसका रीजन क्या है पता है? वो सेंटर पे बैलेंस क्यों हुई? क्योंकि दोनों जो बुक्स मैंने ली थी वो सिमेट्रिक बॉडी है। सिमेट्रिक बॉडी और रिजिड बॉडी क्या होती है ना, इसका मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, हालांकि तुम समझ पाओ तो अच्छे से समझ जाना। ये ऑनलाइन में थोड़ा डिफिकल्ट है, ऑफलाइन होता तो तुम पक्का समझते, लेकिन ट्राई करता हूं तुमको देने का। बात समझा? अच्छा, सब लोगों के बॉडी में एक सेंटर होल है, बराबर है ना? यस।
अरे पता है या नहीं पता है तुमको? Yes. तुम्हारी बॉडी में, पता तुम्हारी है बॉडी पता है। हाँ, अब याद करो तो वो कौन सा होल है, जरा बताओ तो मुझे, जो तुम्हारी बॉडी का सेंटर डिफाइन करता है। belly, शाबाश, पेनी होल्स। अब लॉजिकली सोचो, इमेजिन करो, अपने इसमें से ना मैंने एक बहुत कम हेल्दी वाले बंदे को चुना, नाम बताओ तो जरा। नितिन। Nitin, नितिन। अच्छा शाबाश, कम हेल्दी वाले बंदे को मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, मैंने उसको ऐसे लाई डाउन करने के लिए बोला, तो यहाँ पे उसके लेग्स हैं, मस्त उसकी ऐसी बॉडी, और यहाँ पे उसका हेड है, बराबर है, ऐसे ऐसे हेड है, मान लो, ये बात समझा? यस। हाँ। Yes. हाँ, और उसके जो पेनी होल्स है ना, उसमें से एक रॉड घुसाया, नीचे से स्क्रू लगाया और टांग दिया उसको, बराबर है? हाँ सर। समझ आया सबको? Yes, sir. यस सर। उसके लेग्स ऊपर नीचे होंगे, बॉडी ऊपर नीचे होगी, या वो कंप्लीटली बैलेंस्ड रहेगा? Completely balanced. Completely रहेगी। balanced. क्योंकि उसके पूरी बॉडी का जो मास है वो डिपेंड कर रहा था उसके पेनी होल पे, एंड दैट पॉइंट वाज नोन एज सेंटर ऑफ मास, बराबर है? यस सर। यस। Yes, sir. अब हम लोग थोड़े हेल्दी वाले बंदे को चुनते। हेल्दी कौन है भाई साहब, नाम बताओ। कौन? काना। Shreya, माना? मानव बोल रहे हो क्या तुम लोग? नहीं नहीं मिठाई वाला हाँ। सर। ये कौन है मिठाई मिठाई? हाँ कौन है, उसका नाम तो बताओ, मिठाई बोलूं क्या उसको? करेक्ट कानव। अच्छा कानव, ओके। तो अब मान लो भाई साहब, यही सेम एक्सपेरिमेंट अपन कानव के साथ भी करेंगे। अब खुद सोचो, कानव को भी मैंने क्या किया, पेनी होल से रॉड घुसाया, नीचे स्क्रू लगाया और ऊपर टांग दिया। अब बताओ, कानव भी स्टेबल ही है, या वो भी वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके पैर नीचे आ रहे हैं, मुड्डी नीचे आ रही है, या वो भी स्टेबल है? Stable ही है। शाबाश। अब खुद सोचो, दोनों बॉडीज का, ये मान लो भाई साहब नितिन है, और ये मान लो भाई साहब कानव है, दोनों बॉडीज का मासेस अलग अलग था या सेम था? अलग अलग। अलग। ऑब्वियस सी बात है, एक कानव में तो 3-4 नितिन बन जाएंगे, बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर। यस। दोनों बॉडी का मासेस तो अलग है, बट फिर भी दोनों बॉडी को बैलेंस करने के लिए जो सेंटर हमने लिया, क्या वो सेम था कि अलग अलग था? सेम। सेम था। शाबाश। अब खुद सोचो, नितिन का एक हाथ निकाल दो, मास कम हुआ या बढ़ गया? कम हुआ। कम। शाबाश। अब लेकिन फिर भी उसका सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, या वो सेंटर ऑफ मास पे ही बैलेंस होगा? अरे उसका चेंज होगा। सेंटर चेंज होगा, या वो उधर ही बैलेंस होगा, बेली होल्स पे ही? सेंटर में ही Center चेंज पे। होगा। चेंज। चेंज होगा पक्का? सोचो, सर वो सेंटर उसका 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 जो बैलेंसिंग पॉइंट वो बेली होल्स ही रहेगा, या चेंज हो जाएगा? होगा चेंज। होना चाहिए चेंज, लेकिन बिलीव करो वो चेंज नहीं होगा। अब भी वो बैलेंस सेंटर होल पे होगा। इमेजिन करो, ये बुक देखिए सबने, देखी? यस सर। इसके 10 पन्ने निकाल दो, 10 पेजेस फाड़ के निकाल दो, बताओ ये बैलेंस कहाँ पे कर पाओगे? सेंटर पर। Center पे। सेंटर पे। अबे खुद सोचो ना, ये बुक का मास भले थोड़ा हो जाए या ये बुक का मास ज्यादा हो जाए, लेकिन सिंस ये सिमेट्रिक बॉडी है तो ये हमेशा बैलेंस ही कहाँ पे होगी? सेंटर पे। Center पे। बात समझा? समझा।
हाँ सर। शाबाश। अब खुद वैसे ही सोचो, नितिन का एक हाथ निकाल के फेंक दो, क्या उसका सेंटर चेंज होगा या वो बैलेंस सेंटर पे ही रहेगा? सेंटर पे ही रहेगा। सेंटर पे बैलेंस रहेगा। शाबाश। कानव का पैर निकाल के फेंक दो, क्या वो सेंटर पे बैलेंस रहेगा या पॉइंट चेंज होगा यहाँ वहां? सेंटर भी रहेगा। सेंटर पे ही रहेगा। भाई साहब तुम मास कितना भी चेंज कर लो, लेकिन अगर सिमेट्रिक बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा सेम रहता है, बराबर है? अरे समझा? यस सर। यस हाँ। सर। ऐसा नहीं है कि मैं मास निकाल सकता हूँ, मैं मास जोड़ भी सकता हूँ। मान लो कानव को एक मुंडी के जगह 2 मुंडी दे दो, बात समझा? सो अभी लॉजिकली सोचो, उसके पास एक हेड नहीं है, उसके पास 2-2 3-3 4-4 हेड है, तब भी वो बैलेंस कहाँ पे होगा? सेंटर पे ही। सेंटर पे। तो तुम चाहे मास बढ़ाओ या मास घटाओ, सिमेट्रिक बॉडी का सेंटर चेंज नहीं होता, वो हमेशा बैलेंस होता है सेंटर पे ही। क्या बात समझा? यस। यस सर। यस। सो ऐसी बॉडी के मास को जब तुम लिखते हो तो तुम सिर्फ लिखते हो मास। लेकिन आप सोचो, एक स्ट्रिंग है 1 मीटर की, बताओ अगर इसको बैलेंस करना रहा तो कहां पे बैलेंस करोगे? अरे जल्दी बोलो। सेंटर पे। शाबाश, मतलब 0.5 पे, बराबर है? अरे यस और नो यार। यस सर। यस। हाँ सर। 1 मीटर की स्ट्रिंग को अगर बैलेंस करना है, अच्छा, अगर 2 मीटर की स्ट्रिंग को बैलेंस करना है तो कहां पे बैलेंस करोगे? 1 मीटर। 1 मीटर। 1 1.5। मीटर। 2 मीटर के लिए 1.5 कैसे? 2 मीटर हाँ को हाँ बैलेंस 1 करना। 1 1। 1 मीटर। अब खुद सोचो, इसका सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ या सेम रहा? खुद सोचो, Same रहा। पहले बैलेंस हो रहा था 0.5 पे, अब बैलेंस हो रहा है 1 पे, तो बताओ सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ कि सेम रहा? यस सर, चेंज हुआ। शाबाश। ऐसी बॉडी गाइस जिसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो, उस बॉडी में लेंथ 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 जैसे तुम बढ़ाते जाओगे ना, उसका मास कांस्टेंट नहीं रहेगा। ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। और इस बॉडी में तुम थोड़ा सा भी लेंथ बढ़ाओ, मास बढ़ जाएगा। मतलब 1 मीटर स्ट्रिंग का मास अलग होगा, 2 मीटर स्ट्रिंग का मास अलग होगा, 3 मीटर स्ट्रिंग का मास अलग होगा, और 10 मीटर स्ट्रिंग का मास अलग होगा। क्या बात समझा? यस सर। यस। लेकिन याद करो, सिमेट्रिक बॉडीज की जब मैं बात कर रहा था, मास बढ़ाने और मास घटाने से इस पे कोई फर्क पड़ रहा था क्या? नहीं सर। नहीं, क्योंकि ध्यान से देखो ना, नितिन का तो मास कम ही और कानव का मास तो ज्यादा ही है ना, तो मास बढ़ाने या मास घटाने से कोई फर्क नहीं हो रहा, दोनों का सेंटर ऑफ मास सेम है। बट स्ट्रिंग के केस में लेंथ बढ़ाओगे तो मास तो बढ़ रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास भी चेंज हो रहा है, बराबर है? यस। समझा या नहीं समझा? जरा जल्दी बोलो। समझा। समझा। ये पक्का सबको समझ आया? हाँ। कुछ डाउट्स? नहीं। शाबाश। अब बताओ, स्ट्रिंग के केस में जैसे जैसे मैं मास बढ़ाता हूँ, सॉरी, जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाता हूँ, मास बढ़ता है कि घटता है? अरे स्ट्रिंग के केस में जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाता हूँ, मास बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। शाबाश। सबको समझ आ रहा है तो आंसर दो ना। स्ट्रिंग के केस में जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाता हूँ, मास बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। बढ़ता है। पक्का? हाँ। यस सर। शाबाश। तो स्ट्रिंग में, स्प्रिंग में कभी भी याद रखना, फॉर स्ट्रिंग एंड फॉर स्प्रिंग
हम कभी भी मास नहीं बोलते। हम नाम तो लेंगे मास का, बट इनडायरेक्टली वो हमेशा होगा मास पर यूनिट लेंथ। डिनोटेड इसको डिनोट भी हम एम से ही करते हैं, लेकिन कभी भी याद रखना स्ट्रिंग और स्प्रिंग में मैं मास कभी नहीं बोलता, भले मैं एम डिनोट कर रहा हूं, बट बाय डिफॉल्ट इसको तुमको समझना ये मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है। क्योंकि लेंथ बढ़ने की वजह से इसका मास बढ़ता और घटता है, इसलिए। क्या बात समझा सबको? यस सर। अरे पक्का सबको क्लियर है? यस। शाबाश। अब यहाँ पे आ जाओ। अब सारे फॉर्मूलेस निकालते हैं पहले, फिर ये सम पे आते हैं। अब खुद सोचो, टेंशन इंक्रीज हुआ तो बताओ वेलोसिटी बढ़ रही थी या घट रही थी? जल्दी बताओ। बढ़ रही थी। शाबाश। वेलोसिटी इंक्रीजेस। मास पर यूनिट लेंथ अगर बढ़ रहा था तो बताओ वेलोसिटी बढ़ रही थी कि घट रही थी? डिक्रीज। जल्दी बोलो। मास पर यूनिट Decrease. लेंथ अगर बढ़ा, वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? डिक्रीजेस। शाबाश। समझ आ रहा है सबको? यस अरे समझ आ रहा है? सर। खुद सोचो, अगर मुझे ऐसा लिखना है वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, बट सॉरी, velocity is directly proportional to tension but inversely proportional to mass per unit length। अरे बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है। अब सर अगर मुझे इसको सिंबल में लिखना है तो v is equal to k t by m। भले मैं इसको m बोल रहा हूं, बट ये है मास पर यूनिट लेंथ। फिर से बोल रहा हूं, याद रखना, भले मैं इसको m बोल रहा हूं, बट ये m नहीं है, ये मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है। क्या बात समझा? यस सर। यस सर। शाबाश। यस सर। अब खुद सोचो, अगर मुझे फॉर्मूला बनाना होता है तो मुझे दोनों साइड की एलएमटी बैलेंस करनी चाहिए या नहीं करनी? खुद सोच के बोलो यस और नो। अगर मुझे फॉर्मूला बनाना होता है तो मुझे दोनों साइड की एलएमटी मतलब दोनों साइड की यूनिट सेम रखनी चाहिए या चेंज होनी चाहिए? सेम। मेरे दोनों साइड्स की यूनिट सेम होनी चाहिए या चेंज होनी चाहिए? खुद सोच के बोलो। सेम होनी। शाबाश। सेम होनी चाहिए, क्योंकि सर मुझे डायमेंशनली करेक्ट दोनों जगह पे देखना पड़ता है और दोनों साइड की यूनिट सेम होनी चाहिए। अब बताओ ये क्या था? वी का मतलब क्या था? जल्दी बताओ। वी का मतलब क्या है? अरे वी का मतलब क्या है? जल्दी बोलो ना। वेलोसिटी। वेलोसिटी। यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की? जल्दी बता। मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। शाबाश। ये टी का मतलब क्या है? जल्दी बताओ, टी का मतलब क्या है? टेंशन। 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 सर टेंशन का मतलब तो फोर्स ही होता है, और फोर्स का मतलब होता है केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, बराबर है? स्क्वायर। यस। अब बताओ ये इनका मतलब क्या है? मास या मास पर यूनिट लेंथ? मास मास पर यूनिट लेंथ। तो बताओ इसकी यूनिट क्या आएगी? केजी पर मीटर, पर बराबर है? मीटर। यस सर। यस। ये दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी पर मीटर। अब खुद सोचो, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर अपॉन केजी। तो देखो केजी तो कैंसिल हो गया, यूनिट बचा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सर यहाँ पे तो मीटर अपॉन सेकेंड है और यहाँ पे तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर है। बताओ क्या करना चाहिए तो ये दोनों की यूनिट सेम आ जाए? खुद सोचो।
अरे बोलो क्या करूं? रूट कर ले। taking square root. स्क्वायर शाबाश, रूट ले लीजिए। ठीक है। सो भाई साहब क्या ये फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, क्योंकि जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला ऐसा लिख दिया दोनों का डायमेंशंस देखो बैलेंस हो गया। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर। समझ आया सबको ये? Yes, sir. अरे समझा राक्षसों, सबको समझ आ Yes. रहा है? Yes, sir. पक्का? यस सर। यस, 100%। ओके, नहीं, नहीं क्या नहीं समझा, जल्दी बोल। समझा। शाबाश। ये सबसे पहला फॉर्मूला था, और ये पहला फॉर्मूला क्या है तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू टेंशन, मतलब अंडर रूट ऑफ टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ। क्या बात समझ आया सबको? यस। अबे तुम बोलोगे ना तो लेक्चर काफी इंटरैक्टिव हो जाएगा, और वो जो तुम्हारा परसेप्शन है ना कि ऑनलाइन में कुछ नहीं समझ आता, वो सब समझ आएगा। लेकिन कम से कम पावर सेविंग मोड से जनरल मोड पे तो आओ। समझा? एक तो सर अब सुबह Yes, सुबह sir. लेक्चर रख देते हो, हमको नींद ही नहीं मिलती, और एक तो हम लोग बिना नहाए धोए बैठे, बाजू में कुरकुरे का भी पैकेट नहीं है, तो हम लोग कैसे सस्टेन करें आपको? बराबर ना? यस। Yes. ये तो सर जो भी Yes. अभी इंटरेक्शन में रहेगा ना उसको अटेंडेंस नहीं मिलेगा। यार जरा सा है ना इंटरैक्ट हो जाओ, बिलीव करो लेक्चर समझ आएगा। ऐसे ही बैठे रहोगे रामलाल की जैसे तो कुछ नहीं समझेगा, सब बाउंसर ही जाएगा और नींद आएगी। समझा? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये दो ही तीन जने जो बोल रहे हैं, बाकी तो पता नहीं सारी लड़कियां हैं किधर। कुरकुरे खा रही। वेलोसिटी, टेंशन, मास पर यूनिट लेंथ। तो पहला फॉर्मूला मैंने डिराइव किया, v is equal to under root of t by m, where t was known as tension and m was known as mass per unit length। यूनिट लेंथ। क्या बात क्लियर है? यस Yes, सर। Yes, sir. अब ध्यान से देखो, मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हालांकि मैं पहले डिराइव करूंगा और फिर फॉर्मूला तुमको मार्क करके दूंगा कौन सा बाय हार्ट करना है। सबसे सेकंड, लॉजिकली सोचो, ये टेंशन को ही हम फोर्स बोलते थे, बराबर है कि नहीं? यस। और ये देखो, ये m था मास पर यूनिट। तो ध्यान से देखो, अगर मुझे इसके अंदर डेंसिटी डालनी है पिक्चर में, तो क्या मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर है? और तुमको पता है वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इनटू लेंथ, बराबर? ये पता है? यस। Yes. शाबाश। अब खुद सोचो, ये मास पर यूनिट लेंथ तो सर यहीं पे रहने दो, अब मास पर यूनिट लेंथ के जगह क्या मैं डेंसिटी इनटू एरिया भी लिख सकता हूँ, बराबर? यस। तो यस। सर ये m का मतलब तो मास पर यूनिट लेंथ ही था, तो अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। देखो, v is equal to under root of f, that is force upon mass per unit length, मतलब डेंसिटी इनटू एरिया। बात समझा? डेंसिटी देखो, Yes. फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। बताओ फोर्स अपॉन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। Pressure. फोर्स अपॉन, प्रेशर। शाबाश, प्रेशर। सो प्रेशर। ध्यान से देखो, मैंने एक सेकंड फॉर्मूला भी बना दिया, v is equal to under root of p by rho, where p is known as a pressure और rho is known as density, और v का मतलब फिर से था वेलोसिटी। वेलोसिटी। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. था तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला। समझा? समझा। Yes, अच्छा, sir.
अब खुद सोचो। हाँ, अब खुद सोचो, एग्जाम्पल ले ले कुछ तुम्हारा माइंड फ्रेश करने के लिए। यस, अच्छा कोई एग्जाम्पल लेके पढ़ाई या डायरेक्टली पढ़ा दूं? एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल दो। अब चलो एक अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं जिससे ना जो सोए हुए ना वो भी जग जाएंगे। बराबर है? सर वो Yes, sir. बताओ, स्क्रीनशॉट लेने दो। किसका? नहीं, वो मैं ग्रुप में भेजूंगा, टेंशन मत लो, मैं ग्रुप में भेजूंगा। Yes. ठीक है, तुम नोट्स का टेंशन मत लो, तुम सिर्फ रिस्पॉन्स करो, मैं सारा ग्रुप में भेजूंगा। समझा? हाँ सर। yes, ओके। अब इमेजिन कर लो हम सब चले पिकनिक पे। बराबर है? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। लॉकडाउन हम जा लगा। नहीं सकते इसलिए पहला वर्ड लिख दिया इमेजिन कर लो। बराबर है? यस। अब खुद सोचो, हम लोग Yes, सब sir. लोग जा रहे हैं, मतलब मैं भी हूँ और तुम सब भी हो। बराबर है? यस सर। यस। अभी चलो ऑफिस स्टाफ्स को भी ले लेते हैं, उन लोग क्यों बैठे यार, सब लोग चल रहे हैं। अब भाई हाँ साहब सर। मान लो अपन के पास है ना सस्ता बजट था, ज्यादा महंगा बजट नहीं था, अपने पास सस्ता वाला बजट था। तो अपन क्या कर रहे हैं पता है, ये विरार वसई वसई में ना जो रिसोर्ट है ना वहीं पे कहीं जाके आ रहे हैं। बात समझा? यस सर। Yes, sir. अभी अपने साथ लॉजिकल सी बात है, अगर अपन सब जा रहे हैं तो अपने साथ बहुत सारी लड़कियां भी चल रही है। बराबर है? हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. शाबाश। और बहुत सारी लड़कियां मतलब उनके साथ बहुत सारे नखरे भी चल रहे हैं। सही बोले। Yes, sir. सही बोल रहे हो। लड़के के तो सही कुछ बोल रहे हो। नखरे ही नहीं होते ना। अरे हाँ हाँ ठीक है ना, मतलब नहीं, ज्यादा नहीं। तो लड़कियों लड़कियां मतलब इतनी नहीं। बस अब डिबेट मत करो, सुन लो जरा। अब मान लो यहाँ हाँ। से अपने को निकलना था मॉर्निंग 7 o'clock को, तो निकलते निकलते हमको थोड़ा लेट हो गया। मान लो हम 9 o'clock को यहाँ से निकले अंधेरी से, और जैसे कि मैंने पहले ही बोला हमारा बजट थोड़ा सस्ता है, तो हम लोग बस अफोर्ड नहीं करेंगे, हम कहाँ से जाएंगे? ट्रेन से। बात समझा? Yes. यस सर। यस। चलो ठीक है, ट्रेन से हम गए, हम मान लो विरार पहुंच भी गए, हमने रिसोर्ट में मस्त एंजॉय कर लिया। हमारा रिटर्न सेम डे का था, मतलब सेम डे हमने पेरेंट्स को ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग 7 o'clock तक आपके बच्चों को घर पे पहुंचा देंगे। बराबर है? यस sir. सर। Yes, sir. लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो भाई साहब ऐसा हुआ नहीं, मतलब हुआ क्या, वहां से अपन ही लेट निकले, मतलब 8-9 o'clock को निकले, और 8-9 o'clock को फिर यार थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है गर्ल्स को लेके ट्रैवल करना, इसलिए हमने ये सोचा कि चलो रात हम लोग होटल में ही बिताते हैं। बराबर? यहाँ से। Yes, sir. हाँ, सबको इतना एग्जाम्पल समझ आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस। अब भाई साहब मॉर्निंग में हम जल्दी तो निकलना था हमको, लेकिन जैसे कि एज यूजुअल हमारी हैबिट है, हम मॉर्निंग में वो रिसोर्ट से 8:30 बजे बाहर निकले, और फिर से हमको आना अंधेरी ट्रेन में ही है। बराबर है? यस सर। आप खुद Yes, sir. सोचो, मॉर्निंग में विरार की ट्रेन में चढ़ना अपने आप में एक जंग है। बराबर है? हाँ, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अरे बराबर है कि नहीं बराबर है? yes, हाँ sir. सर, बराबर है। यस। वो भी लड़कियों के साथ चढ़ना, बाप रे बाप। सही बोले सर। बराबर? अरे बराबर ना? हाँ। Sir. Yes, sir. हाँ सर। अब तुमको भी पता है कि मॉर्निंग में विरार की ट्रेन बहुत खाली खाली आती है ना? एकदम। मॉर्निंग में हम विरार की आगे ट्रेन बहुत खाली खाली आती है कि बहुत भरी आती है? बहुत बढ़िया थी। नहीं। भरी हुई आती है। साहब बहुत पैक्ड आती है। बिलीव करो, अगर एक कंपार्टमेंट की कैपेसिटी 76 या 84 होगा ना, तो भाई साहब इसके अंदर 450 पैसेंजर भरते हैं। बात समझ आया? यस सर। Sir, समझ आया। यस। हाँ, मतलब ठीक है, ज्यादा या कम जो भी है, लेकिन ऐसा होता है एक कंपार्टमेंट की हालत। बराबर है?
Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब भाई साहब अपने को तो टेंशन आ गया, इस साला अपना ही चढ़ना इतना मुश्किल है, अपने साथ तो लड़कियां हैं, इनको कैसे चढ़ाए? बराबर। Yes, sir. चढ़ लेंगे। हमारे पैर नहीं है क्या? अरे मतलब हाँ ठीक। अब मान लो ये लड़कियां ना अपनी अपनी जो भी लड़कियां ना एकदम सेल्फ इंडिपेंडेंट है, मान लो भाई साहब इन लोग ने भी बहुत मस्त धक्का वक्का देते देते अंदर चढ़ गए, बराबर है। Yes. Yes, sir. हाँ, Yes. अब भाई साहब अंदर तो हम पहुंच गए और अंदर पहुंच के हम देखते क्या, इनके नखरे चालू, इट्स वेरी हॉट, इट्स वेरी हॉट, इट्स वेरी हॉट, बराबर। हाँ sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. बदनाम कर दो सर, और थोड़ा, क्या बोल रहे हो? और थोड़ा बदनाम कर दो। नहीं मतलब ऐसे एग्जाम्पल देने से ना तुमको दो चीजें अच्छे से सर। याद होती है, सुन लो जरा, और ऐसे एग्जाम्पल तुम भूलोगे नहीं। अब यार हम इसको देख रहे हैं, हम इनको देख रहे हैं और इनका भाई साहब इट्स वेरी हॉट वाला सीन चालू है। अब हमारे हम लोग सर पकड़ के बैठे कि यार एक तो गर्दी है और इनको गर्मी की पड़ी हुई, बराबर है। और अपने दिमाग में तो अलग ही टेंशन है कि इनको साला कोई धक्का ना दे दे वरना ये ट्रेन में ही झगड़ा करने लगे, बराबर। बराबर। करना। Yes, sir. अब भाई साहब लॉजिकली सोचो, इतनी सारी भीड़ है तो ऑब्वियस सी बात है गर्दी तो होगी, लेकिन क्या है ना, अभी इनको इतनी गर्मी लग रही है तो ये अपने अंदर नाटक कर रही है और अपन क्या कर रहे हैं, इग्नोर, बराबर है। हाँ sir. Yes. Yes, sir. शाबाश। अब Yes, sir. सोचो ये पूरी चीजें एकदम सिस्टमैटिक मैनर में, मतलब ये अपना नाटक कौन से स्टेशन पे आके बंद करेंगी? अंधेरी। Andheri. And then अंधेरी या फिर बोरीवली? क्यों? बोरीवली। क्यों? हाँ ट्रेन खाली हो जाए। क्योंकि ट्रेन खाली हो जाएगी। यस, क्योंकि बोरीवली में ही ट्रेन इतनी ज्यादा खाली हो जाएगी। और ध्यान से देखो, कभी ना कभी तो तुम्हारे साथ भी ये हुआ होगा, तुम जब बहुत भरी हुई ट्रेन में जाते हो ना तो ऐसे कंजस्टेड टाइप में लगता है, लेकिन जैसे ही ट्रेन खाली हो जाती है ना तो एक अलग टाइप का रिलैक्समेंट आता है, ऐसे वाला। याद आया? Yes, sir. Yes. अब भाई साहब बोरीवली से इन लोग ने कुछ भी नहीं किया, ये मस्त सीट पे बैठ के मस्त गप्पे मारते आ रही है अंधेरी तक। क्या बात समझा? Yeah. Yes sir. yes, पूरा एग्जाम्पल सबके दिमाग में गया क्या, पहले ये बताओ। Yes, sir. 100%। भाई साहब ये बोल बहुत है। हाँ, अब बताओ क्या पूरा एग्जाम्पल सबके दिमाग में गया? जल्दी जल्दी बोलो। Sir. हाँ, हाँ सर। yes, अब मैं सिनेरियोज लेता हूं, तुमको बस बताना है तुमने हीट बाहर रिलीज की थी या नहीं की थी। लॉजिकली सोचो, जब हम विरार स्टेशन पे चढ़ रहे थे, ये थी। सुनो सुनो सुनो, पहले सुन लो। हम जब विरार स्टेशन में चढ़े थे और हम गर्दी के अंदर थे, मतलब जब बहुत सारे पैसेंजर्स हमको क्राउडेड थे, तभी हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था या कम था? ज्यादा था। ज्यादा शाबाश। ज्यादा था। ज्यादा। लेकिन तुम वो स्टेशन मतलब वो कंपार्टमेंट के अंदर, क्या तुमने अपनी बॉडी से हीट बाहर रिलीज की थी या नहीं की थी? के थी। या वो सारी की सारी हीट बोरीवली स्टेशन पे आके रिलीज हुई? खुद सोचो और बोलो। Sir. जल्दी बोलो, कहाँ पे रिलीज हो गई थी? जैसे ट्रेन चली थी उस टाइम पे या बोरीवली स्टेशन पे आके? बोरीवली बोरीवली। बोरीवली स्टेशन पे आके। Oral इनडायरेक्टली जब तुम विरार से चढ़े थे तो तुम अपनी बॉडी से हीट रिलीज तो करना चाहते थे, लेकिन हीट रिलीज नहीं हो पाई। उसका रीजन क्या था पता है? ये कंपार्टमेंट में
भाई साहब बहुत सारे पार्टिकल्स थे, मतलब बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स। लॉजिकली सोचो, अब इतने सारे ह्यूमन बीइंग्स थे कि साला बाहर की एयर, ट्रेन तो चल रही है बट बाहर की एयर अंदर वेंटिलेट ही नहीं कर पा रही। बराबर है? Yes. यस। यस सर। Yes, sir. और मान लो ये तुम्हारी बॉडी है जो हीट बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे है, और जो हीट तो रिलीज करना चाहती है, लेकिन हीट रिलीज किसको करेगी? इसके आजू बाजू में भी जो पार्टिकल्स है वो भी सेम टेम्परेचर पे ही है। बराबर है? Yes. अरे बराबर ना यार। Yes. तुम ये सोचो ना, एक गरम चाय और दूसरी भी गरम चाय, क्या ये दोनों आपस में हीट शेयर कर सकते हैं क्या? नहीं। No. नहीं. नहीं। अगर तुम ये गरम चाय को एटमॉस्फेयर में रख दो, तो ध्यान से देखो, ये गरम चाय मान लो 30 डिग्री सेल्सियस की थी, और यहाँ पे कोई तो एक बॉडी था जो 15 डिग्री सेल्सियस पे था। अब बताओ हीट रिलीज कौन करेगा? 30 डिग्री। 30 वाला। 30 वाला। और हीट गेन कौन करेगा? 15 वाला। और दोनों एक दूसरे का टेम्परेचर सेम रखने की कोशिश करेंगे। बराबर है? Yes. यस Yes. यस। अब वो सेम कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखो ये 30 प्लस 15 दैट इज 45 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 27.5, नहीं 22.5। बराबर है? तो मतलब ये 30 डिग्री से 7.5 डिग्री कम होगा। यस, 7.5 डिग्री कम करेगा, और ये 15 डिग्री से 7.5 डिग्री बढ़ाएगा। मतलब इनडायरेक्टली थोड़े टाइम के बाद ये दोनों का टेम्परेचर 22.5